हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें जो कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको हम कवर अप करेंगे, जिसमें कि थ्योरीज रहेंगी, एक्सरसाइजेस रहेंगी एनसीईआरटी की, एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दो चैप्टर्स उसको कवर अप करेंगे। ओके, तो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th में जो नया सिलेबस रिलीज हुआ है 23-24 में, उसे ही हम पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 1 है रियल नंबर। एंड आप पहले से जानते होंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने क्लास 9th में इसका बारे में पढ़ा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसके वेटेज की। यहाँ रहा इसका वेटेज। ये सबसे इजी चैप्टर है और आपको बहुत अच्छा वेटेज देता है। आपके 6 नंबर का वेटेज है। इट हैव वेटेज ऑफ 6 मार्क्स आउट ऑफ 80। इट मीन्स दैट इज 7.5%। You are going to score 7.5% in this from this chapter। ठीक है, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत सिंपल है, इससे रेयरली ही कोई क्वेश्चन आता है, तो इसको हम वेटेज 0 का ही देते हैं। कभी एक बार कभी क्वेश्चन आ गया, नहीं ऐसा नहीं आएगा। और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 मार्क्स के। ओके, और थर्ड पार्ट है दैट इज इरेशनल नंबर। इससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के, एवरेज है देखिए। ओके, मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आएंगे सेकंड पार्ट से आएंगे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को समझने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और बेसिक्स के 4 पॉइंट क्लियर है, ये 4 जो टाइप के नंबर्स होते हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, एंड द सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स ये बहुत ही इलोबरेटिव रहेगी। ऐसा मत सोचिए चलिए कि एक वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो सब नहीं होने वाला है। वैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा, वो यूजफुल होते हैं आपके जस्ट एग्जाम के पहले। अगर आपको रिवीजन करना है तो वो वीडियो यूजफुल है कि एक वीडियो में आपका थ्योरी भी हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हो गए, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो गए, वो अलग मैटर। लेकिन ये जो सीरीज चलेगी इट विल बी वेरी इलेबरेटिव। आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, और सिंपल सा फैक्ट है, देखो एक सिंपल रूल है, जिसके साथ आप जितना समय बिताते हैं ना उसके बारे में उतना ही जानते हैं, या तो इंसान हो या मैथमेटिक्स। अगर समय बिताएंगे आप तो आप सीखेंगे, और लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगा ये सब आपके साथ। और समय नहीं बिताएंगे, आप चाहते हैं कि ना वन शॉट एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो बहुत समय तक टिकता नहीं है। मैं बहुत रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर फ्रॉम द कंपोजिट नंबर। पहले हम इन 4 चीज़ों को पढ़ लेंगे, 4 कॉन्सेप्ट को। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इस चैप्टर में कुछ रह नहीं जाता है। फिर आपको इतना क्लियर है तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और वही क्लियर ना हो और किसी ने ऐसा पढ़ा दिया कि पहले ये समझाया ही नहीं, आपको इसके बारे में बताया ही नहीं, इसी चैप्टर शुरू हो गया कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आपके लिए टफ हो जाती है मैथमेटिक्स। मैथ टफ इसीलिए है लोगों के लिए क्योंकि लोगों की बेसिक्स क्लियर नहीं है। और बेसिक्स क्लियर है, आपको पता है कि HCF एंड LCM क्या होता है, तो आपके टफ नहीं रहेगी। अगर आप बस जानते हैं कि कैसे निकालते हैं तब टफ है। अगर आप जानते हैं क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 टर्म्स, तो आपके लिए टफ नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इन द चैप्टर। ओके, पहला कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर, सेकेंड इज को प्राइम नंबर, थर्ड इज प्राइम नंबर, एंड लास्ट वन इज रेशनल नंबर्स। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर से। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। आप नेचुरल नंबर कह लीजिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए, बात बराबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके ऑन द नंबर लाइन 1 2 3 4 5 and up to infinity. Infinity is not included. 1 is included, 2 is included. Okay, all the positive integers. वही बात है कही, नंबर और पॉजिटिव इंटीजर which has more than 2 factors. Which has more than 2 factors. यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं बोला गया, बहुत ध्यान से दीजिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ कहा गया है which has more than 2 factor. 2 फैक्टर वो भी कौन कौन से?
1 1 एंड itself। अगर हम एग्जाम्पल लें 1 का, उसका एक ही फैक्टर देखिए, और 2 ले तो 1 इसका फैक्टर है और 2 इसका फैक्टर है। 3 ले 1 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है। 4 लेते हैं तो इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है। ओके, यहाँ देखिए 4 इज कंपोजिट नंबर, इट इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज लीस्ट कंपोजिट नंबर। हमने 1 से स्टार्ट किया और हमने 0 या नेगेटिव से स्टार्ट करने किया, क्योंकि डेफिनेशन में ही बोल दिया गया है, या इधर यू विल टेक द नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो हमने 1 से शुरुआत की थी, हम 4 तक गए। तो 4 जो आपका हो गया, 4 है आपका लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर कैसे हुआ? कंपोजिट नंबर कैसे हुआ? बिकॉज वी हैव थ्री फैक्टर्स, दैट इज 1, 2 एंड 4। सॉरी, इट इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, एक दो एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तब देखिए 1 2 3 6, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है एंड 6 भी फैक्टर है। 1 एंड 6 तो रहेगा ही, 1 एंड इटसेल्फ, दिस इज 1 एंड दिस इज इटसेल्फ, जो कि आपने डेफिनेशन में देखा था। 1 एंड इटसेल्फ रहेगा ही। इसके अलावा 2 और फैक्टर आ गए हैं, तो इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। ओके, आप 7 लीजिए, 1 आएगा इसका एंड 7, दिस इज नॉट कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 1 एक तो फैक्टर है एंड 7 एक फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ, तो दिस इज नॉट कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, आप समझ गए होंगे आप लोग। 12 ले लीजिए, तो 1 2 3 4 6 एंड 12, यहाँ 1 तो आएगा ही और इटसेल्फ हो गया 12, इसके अलावा में 4 और फैक्टर्स हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए और ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टार ना लीजिएगा। 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज लीस्ट कंपोजिट नंबर। आई होप अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको नोट कर सकते हैं आप। फिर आप चलेंगे टुवर्ड द को-प्राइम नंबर। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर्स, इट इज नॉट अबाउट द सिंगल नंबर, इट इज अबाउट अ सेट ऑफ नंबर्स। 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, तब हमारा को-प्राइम डिफाइंड होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहा गया है इसमें। दोज नंबर्स यहाँ देखिए ऐसा लगा है, दोज नंबर्स विच हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। इनका कहने का मतलब है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 नंबर्स हम लेते हैं और उसका कॉमन फैक्टर एक ही आता है, ओनली 1 आता है, तो हम उन्हें कहेंगे को-प्राइम फैक्टर। तो इसमें मैं कई सारे एग्जाम्पल्स लूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स कंफर्म करते हैं इसको। अगर 2 एंड 7 दे दिया गया है, तो फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 2। 7 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 7। यहाँ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपका 2 एंड 7 का जो सेट है, ये आपका हो जाएगा को-प्राइम नंबर। ओके, यही अगर एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कोई अगर दे दे 3 मत लीजिए,
6 और 12, तो क्या ये को प्राइम होंगे? क्या ये को प्राइम होंगे? देखिए 6 में जो फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 6, एंड जो 12 में फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 6 12। डेफिनेशन क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, दैट इज 6। इतना क्या जरूरत नहीं थी आपको, आपने यही पकड़ लेना था कि 2 कॉमन फैक्टर आ गया है तो यहीं से को प्राइम नहीं रहा, तो ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, ये जो आपका नॉट को प्राइम फैक्टर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए दिस इज एग्जांपल नंबर 3, और हमारा 4 है एंड 9 है। तो देखिए दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। आपका 4 का जो फैक्टर्स आएंगे 1 2 4, जो 9 के फैक्टर्स आएंगे 1 3 9। देखिए 4 के भी 3 फैक्टर है, 9 के भी 3 फैक्टर है, दोनों कंपोजिट नंबर हैं बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए हैं। ओके, तो बट को प्राइम की डेफिनेशन देखिए, को प्राइम डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये जो आपका सेट है ये आपका हो जाएगा 4 एंड 9 का जो सेट है ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। ओके, तो आप इस डेफिनेशन नोट करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 2 एंड 3। हर टाइप एग्जांपल हो गया। देखिए यहाँ मैंने दोनों प्राइम नंबर लिए थे, यहाँ दोनों नॉन प्राइम लिए, यहाँ भी नॉन प्राइम, यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स आ गए थे कॉमन, यहाँ पे ओनली 1 कॉमन फैक्टर आया। ओके, तो डेफिनेशन एग्जांपल नंबर 1 2 एंड 3 इतना नोट करेंगे आप लोग, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द प्राइम नंबर। अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सिंपल सा फंडा है कि ये आपका डिविजिबल होगा ओनली बाई 1 एंड इटसेल्फ, उसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, अ होल नंबर ग्रेटर देन 1। बहुत बच्चे क्या, आप ग्रेजुएशन में लोगों से पूछ लेंगे कि 2 प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 whose only factors are 1 and itself, मतलब अगर 6 है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 6, दिस इज नॉन प्राइम, नॉन प्राइम। ओके, प्राइम की क्या डेफिनेशन है? अगर कोई भी नंबर जिसका बस 1 फैक्टर हो एंड इटसेल्फ, वो खुद फैक्टर हो, 7 1 फैक्टर है 7, इसके अलावा कोई नहीं है। 1 देखिए ये 1 आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इटसेल्फ 1 एंड इटसेल्फ, तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर। ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, this is example number 2, now we will do here example number 3। बहुत छोटे एग्जाम्पल करा रहा हूँ बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज हो सकता सिंपल लग रहा हो बट आफ्टर 1 और 2 ईयर्स और ग्रेजुएशन में जाते हैं भी फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत लोग कंफ्यूज रहते भी हैं। आप अपने पास आसपास के लोगों से पूछ के देख लीजिएगा कि नंबर 2
प्राइम है कि नहीं। कुछ लोग कहेंगे प्राइम है, कुछ लोग कहेंगे नॉन प्राइम है। ओके, है छोटी सी चीज़, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो लोग भूल जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 प्राइम है कि नहीं, 1 प्राइम है कि नहीं। देखिए डेफिनेशन में ही बोल दिया गया ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, 1 की बात करेंगे नहीं, तो 1 इज नॉन प्राइम, नॉन प्राइम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, 2 क्या है, 2 में देखिए एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 2 है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज इटसेल्फ, ये इटसेल्फ हो गया, तो ये आप 2 आपका हो गया प्राइम नंबर, 2 आपका हो गया प्राइम नंबर, एंड दिस इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर ये है। ओके, दिस इज द लीस्ट प्राइम नंबर, दिस इज लीस्ट प्राइम नंबर। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार सेम कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है एंड लीस्ट कंप्लीट नंबर क्या है। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है बता दीजिए आप, लीस्ट कंप्लीट नंबर क्या है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया था और बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, दिस इज द लीस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर एंड 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, और थोड़ा इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, स्टार क्या 5 स्टार भी कर दीजिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद टाइम लोगों को हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, कंपोजिट नंबर है कि नहीं, क्या है। ठीक है, अबाउट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द डेफिनेशन, और यहाँ पे जब लिखिएगा ग्रेटर देन 1 इसको अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इतना नोट करिए आप लोग। This is the last concept which is necessary to understand for this chapter, that is rational number. Okay, आप इसके बारे में पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे। तो रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। p आपका क्या है, इंटीजर, q आपका क्या है, इंटीजर, और स्पेशल कंडीशन है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, चलिए चेक करते हैं। और आप 1 लिखें, 1 क्या रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल 1/1 लिख सकते हैं आप। 2 लिखें तो 2/1 लिख सकते हैं आप 0.4 लिखते हैं तो क्या होगा, 0.4 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, नीचे पॉइंट गया 2/5, तो ये भी आ गया 2/5 के फॉर्म में, ये भी रेशनल नंबर है। 0.8 लिखते हैं तो क्या आएगा, 8/10, दैट इज 4/5, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो आपका रेशनल नंबर है। ओके, इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन। और आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, 8/5 अगर है, ये तो है ही रेशनल नंबर, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्मेट में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना ही रेशनल नंबर का। एंड अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि अबाउट 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इज अ लीस्ट प्राइम नंबर एंड 4 इज कंपोजिट नंबर एंड दैट इज लीस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके कि 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर हो, और 2 कौन से फैक्टर हैं जो होने ही दो तो होते ही हैं फैक्टर, एक तो 1 एंड 1 इज इटसेल्फ, उसके अलावा कोई एक फैक्टर होना चाहिए तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर,
कि ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन देखिए ग्रेटर देन 1। देखिए अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टाइम के साथ लोग भूल जाते हैं इस डेफिनेशन में, दैट इज ग्रेटर देन 1। ओके, दिस इज द प्राइम नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर सिंपल सी बात थी कि आपके पास एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज 1। ओके, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड रेशनल नंबर हमने पढ़ा कि अगर किसी भी नंबर को आप अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो रेशनल नंबर है। कंडीशन एक ही है कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब इतना नोट कर लीजिए, ये 4 कॉन्सेप्ट हमारा हो चुके हैं। अब हम एंटर करेंगे इन द चैप्टर। ओके, चैप्टर की शुरुआत होगी फ्रॉम द यूक्लिड थ्योरम, जिसको मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, और उसके बाद हम लिखेंगे उसके एप्लीकेशंस। इतना ही है चैप्टर 1 में, और आपको आराम से 6 नंबर मिल जाएंगे। और जितना आपने अभी तक पढ़ा है ना, इससे आपके 1 या 2 नंबर फिक्स हो चुके हैं। ओके, चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है अभी तक हमने जो भी पढ़ा दैट वाज द बेसिक्स फॉर चैप्टर नंबर 1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बस हमें डेफिनेशन जानना है और कुछ सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। तो देखिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू डिवीजन। ठीक है, ये आपका डिवीजन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू डिवीजन। ओके, अब इनका कहना क्या है, देखिए एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, अगर हम ए को एज्यूम कर लें, लेट अस एज्यूम ए इज 47, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर बी, बी को हम एज्यूम कर लेते हैं 4। ओके, इन सच अ वे दैट इट लीव्स रिमाइंडर आर, डिवीजन करके देख लेते हैं। 47 का डिवीजन करेंगे तो 4 बन जा 4, 07, 4 बन जा अगेन 4, here रिमाइंडर इज 3। तो यहाँ रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज 3। ओके, दैट इज R। तो इनका कहना है अगर एक वैल्यू 47 ली गई, बी की वैल्यू 4 लिया गया, तो रिमाइंडर R 3 आएगा। इनका कहना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर बी, हमने केस लिया a 47 b 4, इन सच अ वे दैट इट लीव्स रिमाइंडर R। ओके, इट लीव्स रिमाइंडर R दैट इज लेस देन, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेस देन b। तो जो R आया है, देखिए R लेस देन b है कि नहीं, b की वैल्यू 4 है आपकी, b इज 4, R is 3, then R is less than B। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा, यही इनका कहना है इन यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, और कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में, हो सकते हैं अगर a की वैल्यू, लेट अस अज्यूम a की वैल्यू अगर 10 है और क्या b की वैल्यू 12 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन लगाया है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर बोला गया a, पॉजिटिव इंटीजर बोला गया b, तो आप b को a से बड़ा ले सकते हैं। डिवाइड करके देख लीजिए, 12 से डिवाइड करके 10 को डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 10 आ जाएगा, डिवीजन 0। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी that is R 10। ओके, तो अगेन देख लीजिए जो R है B से छोटा है, यही कंप्लीट थ्योरम है, यूक्लिड थ्योरम यही है कि R की वैल्यू B से छोटी होगी, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा, बस दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे नोट करेंगे, पहले आप नोट करेंगे थ्योरी को। ओके, उसके बाद ये पॉइंट लिखेंगे, इट इज फर्स्ट इज दिस थ्योरी, सेकंड इज दिस, थर्ड इज एग्जांपल नंबर 1,
दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे आप नोट करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू दिस, लेट्स मेक इट क्वेश्चन। ठीक है, इस नोट कर लीजिए आप, थ्योरी दिस लाइन, उसका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद हम जाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, जो 6 नंबर का अलॉटमेंट है उसमें से 3 से 4 नंबर का उसी थ्योरम से आना है, उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद।